हरिओम। सभी गुरु भक्तों को हरिओम। जैसा कि जिनको जैसे पांडवों को सिर्फ श्री कृष्ण चाहिए थे, नारायणी सेना नहीं। अब हम साधकों को एक अच्छा निर्णय लेना है कि जिनको पूज्य बापू, मात्र बापू चाहिए, जिनको सिर्फ कृष्ण चाहिए, वो इस चिंतन शिविर, मैं आश्रम के सभी जिम्मेदार पद पर बैठे हुए सभी जिम्मेदार भाइयों को, सभी को मैं आमंत्रित भी कर रहा हूँ। और एक कल को ना कहें कि ये मतलब आश्रम के विरुद्ध जा रहे हैं, जैसे कि अभी अमृतानंद जी जा रहे हैं, ये ना कहें। क्योंकि बापूजी की आज्ञा, ये लोग पुरानी आज्ञा करते हैं या नई आज्ञा, बापूजी का आश्रम हो गया, बापूजी का आशीर्वाद जो भी है, आप उसको पुराना नया करते हैं। अब चलिए, जो भी समय था अभी चला गया है। उस समय जो बीत गई सो बीत गई। तकदीर का शिकवा कौन करे, जो तीर कमान से निकल गई उस तीर का पीछा कौन करे। तो जो बीत गई प्रभु जी, उसको छोड़ा जाए। अब हम सभी 11 साल भुगतने के बाद, 11 साल हम अपने गुरुदेव से बिछड़ने के बाद भी अगर हम आज नहीं जगे तो अब मतलब बहुत विलम्ब हो जाएगा। इसलिए मैं आश्रम के सभी जिम्मेदार और सभी गुरु भाइयों को आह्वान करता हूँ कि आप सब एक ऐसा चिंतन शिविर रखें। नहीं तो हम लोग रख रहे हैं, आप सिर्फ मतलब जैसे कर रहे हैं सारे वैसे हम सपोर्ट करिए और ऐसा कर दी पूरा भारत हिल जाए। एक छोटी छोटी पार्टियां सरकार खिलाती हैं, हम पूरे विश्व को हिलाने की क्षमता पूज्य बापू जी दिए हैं। बस हम अपनी शक्ति को पहचानें। और 1 महीने का मैं समय दे रहा हूँ कि 1 महीना में अगर आश्रम सही तरीके से सबको जोड़ने का प्रयास किया, बापू तक ये मेरी वीडियो पहुँचाने की कृपा करें कि बापू जी आज्ञा किए हैं, बापू कहें कि मेरे बच्चे देश की बागडोर संभालेंगे। आखिर कैसे संभालोगे आप? बापू जी मतलब गीदड़ बनाए क्या? बापू बोले साधक का नाम शेर है, तो हमें बापू जी शेर बनाए और शेर का काम करके चलना है। शरीर किसी की जो है अस्थाई नहीं रही, लेकिन जीव आत्मा जो बापू जी बताए हैं कि आत्मस्वरूप आत्मा अजर अमर अविनाशी है, तो हम अविनाशी आत्मा हैं। शरीर, इस शरीर से सेवा सौभाग्य मिला है कि हम गुरुदेव की सेवा कर पा रहे हैं। और सभी लोग इस समय एकजुट होकर, एक निष्ठ होकर सिर्फ गुरुदेव का एक लक्ष्य बना के हमको चलना है। और बड़े जिम्मेदारी पूर्वक मैं बोल रहा हूँ कि आश्रमवासी भाई, जिनको बापू चाहिए, चाहे वो आश्रम के हों चाहे बाहर के हों, सिर्फ जिनको बापू चाहिए वो हमारे साथ जुड़ें। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि जो आप ढोंग कर रहे हैं कि सही, इसी में आपका पता चलेगा। आप हम लोग मतलब जो है, आप अगर बीजेपी के एजेंट नहीं अमृतानंद जी, तो मैं सभी को, पूरे भारत के सभी साधकों को कहूँगा कि हमको सिर्फ बापू के लिए एकजुट होना है। कोई भी कार्य करे, अगर आश्रम अगुवाई करता है तो उसमें हम सब अमृतानंद जी भी शामिल होइए। अगर आप वास्तव में बापू के चाह रहे हैं कि बापू बाहर आए, आश्रम हमारा अगर कोई सबको जोड़ते हुए, जैसे बापू जी हम सबको जोड़े, हमारी कमियां नहीं देखे, उसी प्रकार अगर आश्रम कोई ऐसा पहल करता है तो उसमें मैं आपको भी कहूँगा कि आप आइए। और हम अपना बैनर दे रहे हैं, पूरे भारत बापू जी की आज्ञा हुई है, इसलिए हम अपना पूरा बैनर दे रहे हैं कि हम बापू जी के लिए अपने, पार्टी बाद में है, हमारे पहले बापू हैं। पार्टी का नुकसान होगा कि फायदा, हम इस विषय को लेकर नहीं आ रहे हैं। हमारे बापू का हित हो, पार्टी का अगर फायदा हम लोग सोचे होते ना, मैं एकदम चैलेंज से कहता हूँ कि हमको चमकना होता तो हम 2015 में ही दिल्ली में चमक गए होते। यही कांग्रेस कितनी, हमने इसकी रिकॉर्डिंग बकायदे मनोज बेले को दिया है। 3.5 करोड़ रुपए हमको उस समय 2015 में मिल रहे थे। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष की क्या सूझबूझ, गुरुदेव ने क्या उनको मति दिए हैं कि उन्होंने मुझे कहे, मेरी इच्छा थी, मैं तो बिकने वाला, मेरा इच्छा था कि हम पैसा लेकर इनके विरुद्ध जाएंगे। लेकिन बोले जो तुम जिस किसी से कर्जा लेते हो ना, तो फिर आप सही काम नहीं कर पाओगे, आप उसके सामने जाओगे, सत्य में दम होता है। तो मतलब मेरे को समझाए, कहे तू मूर्ख है, गधा है, ये गंदा नाली का पानी जा रहा है, इसको पिएगा, अगर पिएगा तो बीमार पड़ेगा। इसी प्रकार इनका पैसा गंदा है। उस समय अगर हम उससे मिलते तो हमारे आश्रमवासी यही कहते कि ये कांग्रेस से मिल गए। तो हमारे गुरु भाई, मतलब हम जो हमारे गुरु जी को अंदर किया है, सबको लगता कि
ये लोग मतलब जो है कांग्रेस से मिलकर अपने चमकने के लिए या पैसा लेने के लिए तो बहुत तरीके से हम बचते हुए गुरुदेव बचा के लाए हैं। अभी कितने स्लाटर हाउस वाले पैसा देने आए हैं, लेकिन हम लोगों ने लीगल तरीके से बचते हुए और आज इस मुकाम पर हैं कि हम एक स्वच्छ राजनीति जो बापू चाह रहे हैं, स्वच्छ भारत की संस्कृति बचे, हमारे देश की धरोहर बचे, हमारा देश विश्व गुरु हो, इस विषय को लेकर हम लोगों ने पूज्य बापू जी हमको संजोए हैं। क्योंकि बापू जी बाँह पकड़कर जेल में बाँह पकड़कर राष्ट्रीय अध्यक्ष को आशीर्वाद दिए, जिसमें मेरा फोटो भी अंदर गया। बाँह पकड़ रहे थे, बापू की दाढ़ी सट रही थी, बापू जी विजयी होने का मंत्र भी उनको दिए हैं, मंत्र बापू अलग से दिए हैं, तभी वो सफल हो पा रहे हैं। तो ये सब विषय लेकर मैं इसलिए आया हूँ कि बापू जी 2014 में जेल मंदिर में राष्ट्रीय अध्यक्ष को आशीर्वाद देते हुए और बोले बेटा चुनिंदा जगह से लड़ना, तो आज चुनिंदा जगह से उस समय हम लोग लड़ भी पाए। ये सब बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो जिस समय बापू का समय मतलब देखिए, राम जी क्या थे, राम जी अपने बेटे को इस समाज के लिए, पत्नी बेटे को चिन्हने के लिए मना कर दिए, उनको लोभ बताया कि तुम लोभ के लिए राज करना चाह रहे हो। आज मैं आश्रम वाले भाई कहते हैं कि भारती जी को, मैया जी को, अरे हमारे आपके लिए रो, हमारे आपके लिए बापू जी ने भारती जी को और मैया जी को त्यागा है। अब बताइए हम कितने निठल्ले हैं कि चलो ठीक है, बापू निंदा कर रहे हैं, करा रहे हैं, हम निंदा भी किए, लवकुश को कितना लोग ने प्रताड़ित किया है। इसी प्रकार हम लोग बापूजी तो हमको अपना प्रिय मानते हैं, लेकिन हमने क्या दिया बापूजी को, ये विचार किए कभी आप लोगों ने? एक संत थे जो कि तुलसीदास जी, एक राक्षस किसी पेड़ में रहता था, लाइटिंग करके जाते थे, पानी डालते थे, उस राक्षस का कल्याण हो गया। तो बापू के पास जो आया है उसका कल्याण नहीं होगा? अरे 7 करोड़ साधक भाई, आश्रमवासी भाई, सोचो। मैं अभी भी कह रहा हूँ, ये मेरा कोई राग द्वेष नहीं है, भारती को बापू त्यागे हैं, बापू ही उनको प्यार करेंगे, लेकिन हमारा जो कर्तव्य बनता है, हम जोड़े, बापू जोड़े न सबको, तो हम जो क्यों हमारे लोग नहीं जुड़ रहे हैं, क्यों बापू की बारी नहीं मानी जा रही है? आप लोग मुख्य संचालक बैठकर मतलब ठीक है, हम ये मतलब तपस्या आप संभाल रखें, लेकिन कहीं आपके मन में क्या चल रहा है, इस बात को हमारे मन में संशय हो रहा है। क्योंकि हम कई बार जा कर देखे हैं कि आप लोग जो सही काम करना चाहते हैं, जो बापू के लिए आपस में लड़ने के, बापू जी को लिए जोड़ना चाहते, बापू के लिए आवाज़ उठाना चाहते, आप उनके साथ ऐसे ऐसे किए हैं। सब लोग गलत हैं, सुब्रमण्यम स्वामी, डॉक्टर राघवन, सब लोग गलत हो गए। आप मतलब बापूजी आपके पक्ष में है, फिर भी आप कितने कसाई का काम करना चाह रहे हैं कि मतलब जो है बापू के लिए इकट्ठा होइए ना। बापू आपको तो हृदय बनाए हैं अपने। तो मुझे इसलिए बड़ा दर्द है कि 11 साल हो गया है, अब समय, अभी तक जो हुआ था ठीक है, लेट हो रहा था, लेट नहीं है, सब समय से है, बापू का संकल्प सब करा रहा है, लेकिन अब समय है कि 11 साल बीत गए हैं, अब हम एकजुट होंगे। कोई लेकिन परंतु किंतु नहीं चलेगा। किसी में दोष देखने से पहले एक अंगुली हम उठाते हैं, 4 हमको बताती है, हम भी शायद हमारा भी दोष हो, आप बताइए, हम स्वीकारेंगे। आप हमको डंडे से मारिए, क्योंकि हम आप अपना समझेंगे तभी तो आश्रम वाले हमको भी मारेंगे, अपना ही समझ कर आप मारो तो सही, लेकिन मारो तो उतना प्रेम भी करो, जैसे अंदर हाथ सवार दे बाहर मारे छूट, ऐसा बापूजी ज्ञान दिए हैं। बापू तो अंदर से सबको संभाले हुए हैं, लेकिन सबका हमारी बुराई कैसे दूर हो उसको डांटते हैं। भारती की बुराई कैसे दूर हो, अर्जुन भाई की बुराई कैसे दूर हो, अर्जुन से कितना प्यार बापू कर रहे हैं। अर्जुन भाई आप क्या कर रहे हो बताओ, आप पर उंगली उठ रही है, आप मतलब इतना संचालन करते, बापूजी के यहाँ लापरवाही होती ही नहीं, तो आप लापरवाह कैसे बन गए? मेरे ये नहीं समझ में आ रहा है कि आपके मन में क्या चल रहा है। धन दौलत आश्रम भी सब एक दिन सब प्रभु छूटेगा अर्जुन भाई, कुछ नहीं रहने वाला इस संसार में। अगर रहे तो बताइए, आप मेरे से बोले ना कि कितना वोट पाओगे। आज की डेट में पिटवास लड़ा है, मैं बता रहा हूँ, उड़ीसा से पिटवास भाई लड़े हैं, देखिए 700-7600 वोट पाए हैं, लाखों रुपए नहीं खर्चा किए हैं। हाँ, विजय सिंह प्रतापगढ़ से लड़े हैं, देखिए कि कितना वोट पाए हैं। जो आप कह रहे थे कि 15 वोट नहीं पाएंगे, रिजल्ट है। कोई मतलब हम कोई मतलब जो है हमारे पास कोई संसाधन नहीं है, फिर भी हम इतना वोट ला कर दे रहे हैं, मतलब जो है पेपर भी हमारा साथ दे रहा और मतलब मीडिया भी देता है।
क्यों नहीं देगा? जब आप हृदय से चलेंगे और सच्चे मन से चलेंगे तो सफलता मिलेगी मिलेगी, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो इसलिए मैं बड़े जिम्मेदारी पूर्वक कह रहा हूँ अर्जुन भाई, आज हम सब एकजुट हो जाएं। आप लोग आश्रम के शीर्ष नेतृत्व करने वाले हो, शीर्ष नेतृत्व कहीं ऐसा ना हो कि मतलब कलंक लेकर हम लोग इस धरती से जाएं। बापू शरीर अगर देखिए, ब्रह्मज्ञानी रामकृष्ण कोई शरीर किसी की नहीं रही, लेकिन बापू का ज्ञान मिट नहीं सकता। लेकिन बापू की शरीर रहते अगर हम लोगों ने ये काम नहीं किया तो ये आने वाला आने वाला इतिहास हम लोगों को मतलब धिक्कारेगा ही नहीं, लतेड़ेगा कि कैसे नालायक निठल्ले बापूजी ने 7 करोड़ साधकों को जोड़े। इतने निठल्ले साधक हुए कि वो जो है आपस में ही लड़के और एक ब्रह्मज्ञानी की मतलब जो महिमा को नहीं गा पाए, एक ब्रह्मज्ञानी के ब्रह्मवाणी को नहीं समझ पाए। अरे शिष्य तो वो है जो दूर बैठा हुआ मतलब पिंजड़े में तोता दूर बैठा हुआ गुरु की बात समझ जाता है, मुक्ति कर लेता है। हम बापू के शरीर से आप सटे हुए हो, फिर भी आप ये नहीं समझ पा रहे बापू क्या चाह रहे हैं। बापू मात्र यही चाह रहे हैं कि मेरे बच्चे इस देश की बागडोर संभालें। इसीलिए बापूजी का संकल्प था, इसीलिए बापूजी धारण किए हैं कि मेरे बच्चे ही राज करेंगे। और उनकी यह बाड़ी, आप तो जेल में रह कर कितनी बाड़ियाँ झूठ के हो, वो हम बापू की बाड़ी कोई मुझे झूठ नहीं लगती। बापू जब जब कहे हैं तो हमारे हृदय में बापू साथ बोले ना, बापू लाखों हृदय में मैं पैदा हो गया हूँ, तो हम सबके हृदय में पैदा हैं बापूजी। अर्जुन भाई ये मत सोचो मैं आपका नाम इसलिए ले रहा हूँ कि आप ही के ऊपर अंगुली उठ रही, आप ऐसा काम करके दिखाओ। बापूजी बोले हैं ना, आपसे 3 बार बोले थे नवाई गौशाला में कि अर्जुन इनका ध्यान देना, तो आप आज तक क्यों नहीं ध्यान देते? आपके बड़े काम हो गए हैं, आप इस काम को आपको नज़र नहीं आ रहा। तो अर्जुन भाई ये मत सोचिए मेरी शरीर एक दिन जाने वाली, आपकी भी जाएगी, कोई अमर नहीं है, लेकिन गुरु जी का ज्ञान अमर है। 11 साल बिता दिए, अभी भी मतलब जो है आपस में एक दूसरे पर छीटारोपण, वो गलत है, छोरी गलत है, ये सब कहवाने में आपको समय है। आपने एक बार नहीं सोचा कि बापू तो कहेंगे बापू राम है, बापू अपने लवकुश को नहीं पहचानेंगे, बापू सीता मैया को नहीं पहचानेंगे, लेकिन हमारा क्या कर्तव्य बनता है? क्या कर्तव्य बनता है? आप वही तो सेना नहीं हो उस समय के, धोबी तो नहीं हो, क्या हो आप? इसलिए बड़ी जिम्मेदारी पूर्वक मैं कह रहा हूँ कि आज मैं ये वीडियो देखिए अर्जुन भाई, और देखकर हम सब कैसे एकजुट हों। बापू को राम से भी बड़ा महिमा कर दीजिए, गाइए। बापू घर घर पूजे जाएंगे, सब जानते हैं, लेकिन यही कर्म जब हम लोग करेंगे तभी जाके बापूजी पूजे जाएंगे। तो इसलिए मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि सभी लोग बापू के लिए इकट्ठा हों। और अगर आप 1 महीने में नहीं कोई का मतलब सनातन संस्कृति रक्षा दल को बापूजी आज्ञा दिए हैं कि सनातन संस्कृति रक्षा दल सम्मेलन करे, आप अगुवाई करिए। बैनर हमारा है, बैनर की ऐसी तैसी, पार्टी की ऐसी तैसी, हमारे बापू सही होंगे तो पार्टी और बन जाएगी और यही पार्टी चलेगी। बापू की आज्ञा भी, आशीर्वाद भी 3-3 बार दिए हैं, नारायण साईं दिए हैं, भारती प्रभु आशीर्वाद दिए, नारायण साईं पूरा माला पहनाए हैं। बापू ओजस्वी के लिए कभी नहीं बोले, सनातन के लिए हमेशा बापूजी उत्साहित करते आए हैं। तो आप इस बात को समझिए पूरा।